जय हिंद साथियों। हम सब संडे स्पेशल के अंतर्गत आज देखने वाले हैं नाटो को। सर नाटो क्या है? नाटो को लेकर के आज देखिए रूस और यूक्रेन के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, यानी कि युद्ध छिड़ा हुआ है। तो वह नाटो है क्या, उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे नाटो के बारे में, और नाटो की स्थापना कब हुई, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए दरअसल नाटो ना क्या है कि एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन। दरअसल हुआ क्या था ना कि 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय ये रूस जो था, रूस एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था विश्व में, सारे विश्व में महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। तो हुआ क्या कि वो विस्तारवादी नीति को अपना लिया था। विस्तारवादी नीति मतलब कि उसके आसपास के जो भी देश राष्ट्र थे उसको आक्रमण करके अपने में मिला लेता था। ये होता है विस्तारवादी नीति, ठीक है। तो वह उस समय क्या हुआ, तो विस्तारवादी नीति अपना लिया। तो जो आसपास के छोटे छोटे देश थे अब वो परेशान हो गए थे कि हमको भी कहीं अपना न ले, हम अपने में मिला न ले। तो वो लोग अपना एक सैन्य संगठन बनाए, एक संगठन बनाए। उस संगठन का नाम रखे थे क्या चीज? नाटो। कब बनाए थे? 1949 ईस्वी में उसको बनाए थे। उसका नाम क्या रखे थे? नाटो ना। इसी चीज को जानते हैं हम लोग क्या चीज है, ठीक। देखिए नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है। देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हो जाए, किसी भी एग्जाम के तैयारी करते हैं, तो उसमें हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाएगा। और इसमें ना लगे हाथ हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को भी देखते चलेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलें, ठीक। तो आप इसको मन मस्तिष्क को लगा करके देखिएगा, आपके सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, कुछ भी नहीं बचा है। नाटो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, वो सारे कर लेंगे इस वीडियो का अगर लास्ट तक देख लेंगे तो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन है। ये क्या है? इस समय ना इसमें 30 सदस्य देश हैं, और ऐसा है कि अगर 30 में से किसी भी एक देश पर कोई भी देश अगर आक्रमण कर देता है, तो 30 मिल करके उस देश पर आक्रमण करेंगे। ये है नाटो, यानी कि उस संगठन पे, ऐसा कहा जाता है कि उस संगठन पे आक्रमण कर दिया गया। एक देश पे आक्रमण नहीं किया हुआ, पूरे संगठन पे। इसलिए पूरे 30 के 30 जो राष्ट्र हैं, 30 को 30 राष्ट्र उस पे मिल करके मारेंगे उसको। ये बात है नाटो का, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है भाई? मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यहाँ से पूछा जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी भाई? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, ठीक। तो कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में। यहाँ से पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। और उस समय जब स्थापना हुआ था ना, तो उस समय 12 देश ही सम्मिलित थे। 12 देश ही मिल करके नाटो को बनाए थे। इस समय कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं, ठीक। तो देखिए कौन कौन से थे? अमेरिका था, कनाडा था, बेल्जियम था, फ्रांस था, डेनमार्क था, इटली था, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, लुक्जमबर्ग, ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। इतने 12 देश थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यही 12 देश थे, यही 12 देश थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जा सकता है कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म है क्या है सर? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या बताइएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलेंगे, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ख्याल करिएगा, इसे वीडियो को रोक करके सारे को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जा सकता है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। और ये ना 2005 से 2013 तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नॉर्वे के 2005 से 2013 तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ के, नॉर्वे के, ठीक है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग,
ठीक है। स्थापना के समय अर्थात जब स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, तो उस समय कौन था महासचिव सर? कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड इस्मे। लॉर्ड इस्मे कौन थे? उस समय महासचिव थे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो वही थे कौन? लॉर्ड इस्मे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नाटो के सदस्य देशों में कुल इस समय कितने देश हैं बताए हैं अभी? 30 देश हैं, जिसमें से 27 यूरोपियन देश हैं, यूरोपीय देश। ठीक है, 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं और एक क्या है? एक यूरेशियन देश है, एक यूरेशियन देश है। ठीक, अब कुल मिलाकर के 30 देश हैं। इन्हीं अगर किसी भी एक देश पे कोई भी दूसरा देश आक्रमण करता है तो 30 के 30 देश मिल करके उस आक्रमण को मारेंगे, उस देश को मारेंगे, सॉरी उस देश को मारेंगे ना, 30 के 30 देश मारेंगे उसको। इसलिए यह क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है। आगे देखिए, नाटो की आधिकारिक भाषा, यहां से पूछा जा सकता है कि नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्या है? नाटो की आधिकारिक भाषा, 2 ही भाषा है। ठीक है, जापानी भी आपको रहेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको नहीं, केवल 2 को ख्याल रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नाटो के में शामिल होने वाला सबसे नया देश अगर पूछा जाएगा, सबसे नया देश कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया ख्याल आया? सिकंदर वहीं से आया था, मैसेडोनिया का ही शासक था, जो हमारे 19 वर्ष की अवस्था में पूरे देश को भ्रमण कर लिया था ना, तो वही मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 2019 में शामिल हुआ है। कब हुआ है? 2019 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ मैसेडोनिया सबसे नवीनतम सदस्य है। सबसे नवीनतम, सबसे नया सदस्य देश कौन सा है नाटो का? तो वो बताइएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 2019 में इसमें शामिल हुआ है। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही तो बात हुई कि अगर सदस्य देश होता है तब तो पहले से ही हो गया होता। यह अप्लाई किया, नाटो की सदस्यता लेने के लिए फॉर्म भरा, यानी कि अप्लाई किया नाटो में ना, इसी वजह से रूस के अंदर बौखलाहट आ गई, वह गुस्सा में आ गया और वह यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, यही बात है। नहीं, यूक्रेन नाटो का भागीदार देश नहीं है, यह भविष्य में सदस्य हो सकता है। वही तो रूस रोक रहा है कि नहीं, तुमको नाटो का सदस्य नहीं बनना है ना। ठीक है, नाटो का उद्देश्य क्या है भाई? इसके सदस्य राष्ट्रों का राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं, जो 30 के 30 सदस्य देश हैं, उसके राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई कि नाटो का उद्देश्य क्या है। सदस्य राष्ट्रों का राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना नाटो का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए, एक और है कि 5 जून 2017 को 29वां सदस्य देश मोंटेनेग्रो बना था। कौन सा बना था भाई? मोंटेनेग्रो। 2017 में कौन सा देश बना? 29वां सदस्य देश मोंटेनेग्रो बना था। और 30वां सदस्य देश जो कि 2019 में बना, कौन सा था? नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि सिकंदर यहीं से आया था। ख्याल रखिएगा, सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का शासक था। वहीं से मैसेडोनिया कब आया नाटो में? तो आप बता दीजिएगा कि 2019 में। ठीक है, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या भारत नाटो में शामिल हो सकता है? बताइएगा। हम देखिए, नाटो में सदस्य ये तो शामिल नहीं हो सकता है भारत। क्यों? क्योंकि भारत का ना जो रूस से क्या है, बहुत बड़ी मित्रता है, बहुत गहरी मित्रता है। अगर यहाँ से भारत नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस से भी दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, तो भारत ऐसा नहीं करेगा। देखते हैं कि भारत उससे जो कुछ भी वार्ता हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच, तो भारत वहाँ पे बिल्कुल उदासीन हो जा रहा है। यानी कि कुछ नहीं कह रहा है कि नहीं मैं यूक्रेन के साथ हूँ कि मैं रूस के साथ हूँ, बिल्कुल एकदम खड़ा हो जा रहा है ना। कह रहा है कि मैं न तो रूस के साथ हूँ, न ही यूक्रेन के साथ हूँ। ये बातें हो गई। तो ये क्या होगा कि भारत नाटो में शामिल नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अभी तक तो यही कहा जा रहा है। तो बातें समझ में आई होगी सारी चीज़ें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जरूर होगी आपके एग्जाम में। जो कुछ भी एग्जाम लगा है, एग्जाम में जरूर फ्रेमिंग होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और
तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा। ऐसे ही नई नई चीज़ को लेकर आते रहेंगे और फिर पढ़ते रहेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।